नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ वहाँ पर एक भव्य आयोजन जो है वो आरंभ हो चुका है और विश्व भर में इसकी चर्चा है। विश्व भर में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो और चाहे डिजिटल हो, तीनों ही प्रकार के मीडिया, उन सब की आंखें यहाँ पर बिल्कुल टिकी हुई हैं और वो समझते हैं कि अगर ज़िंदगी में उनके अपने जीवन में अर्थात उन मीडिया के इतिहास में अगर उनको कोई पहचान मिलेगी, विशेष पहचान मिलेगी, तो हो सकता है कि इस कुंभ की जो कवरेज है, जो कुंभ का जो व्यापक स्वरूप सामने आने वाला है, उससे मिले। चलिए थोड़ा सा हम भी आपस में कुछ जानकारियाँ और बांट लेते हैं। मित्रों, ये परंपरा कब से चली थी, ये बिल्कुल इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन जो इतिहास प्राप्य है उसके मुताबिक ये 805 साल पहले आरंभ हुई थी, जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है। लेकिन प्राचीन काल के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है, और जो प्राचीन शिलालेखों के नीचे पहले पहले तारीखें नहीं लिखी जाती थी। ना ये शिलालेख कौन लिखवा रहा है, ना ये इसका जिक्र होता था। आयोजन समिति का सिर्फ होता था जिक्र, और आयोजन समिति में कोई भी शामिल हो सकता है। अब वहाँ की ना तो इंद्रदेव के हस्ताक्षर होते थे, ना विष्णु भगवान के, ना भगवान शिव के हस्ताक्षर इनके होते ही नहीं हैं। इनके हस्ताक्षर तो एक पूरे भारत के, जो एक प्रकार से जो हर भारतवासी है जो संस्कृति में, साहित्य में या इसमें अध्यात्म में या दर्शन में विश्वास रखता है, वो उसके माथे पर, उसके पटल के ऊपर दस्तखत इन देवी देवताओं के और त्रिदेवों के हस्ताक्षर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब किसी आप मुर्दे की खोपड़ी देख लें तो खोपड़ी के ऊपर भी कुछ स्क्रिप्ट से कुछ लिखा होता है। वो स्क्रिप्ट अब तक डीकोड तो नहीं हो पाई, लेकिन कहा यही जाता है कि उसके सभी जन्मों का हाल और सारा कुछ वहीं से जांचा जा सकता है। अब ये दावा तो सब ने कर दिया कि खोपड़ी के ऊपर एक स्क्रिप्ट भी होती है, धारीदार स्क्रिप्ट, जैसे ये ईसीजी वगैरह की होती है, लेकिन उनको कोड करना किसी के बस का रोग आज तक नहीं बन पाया। बहरहाल इन बातों को मान लीजिए कि होती हैं, तो कोई लिपि है, लिपि क्या है उसका स्वरूप जानने की इच्छा में पता नहीं कितने जन्म बीत सकते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों से लोग लगे हुए हैं। मित्रों, इसमें जो वर्तमान जो कुंभ है, इसमें प्रामाणिक इतिहास यद्यपि स्पष्ट नहीं है, और जो भी है वो पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। पौराणिक आख्यानों में शिलालेख भी हैं, किंवदंतियाँ भी हैं, और मौखिक परंपरा में चली आई जो बातें हैं उनका उल्लेख भी होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये हर 12 वर्ष बाद करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते हैं, और इस बार तो अनुमान ये है कि 40 करोड़ की व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है, और ये संख्या कहीं भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। इस बात की संभावना प्रदेश सरकार ने भी व्यक्त की है, इसलिए उन्होंने एक अतिरिक्त रूप से भी इसका प्रबंधन में लोग लगाए हुए हैं। और इसके लिए सुरक्षा कवच जो है इस बार विशेष रूप से, क्योंकि अब ये जो स्टैम्पीड है, भगदड़ है, या किसी प्रकार की महामारी की आशंका है, या फिर किसी आतंकी घटना की आशंकाएं होती हैं, सारी की सारी आशंकाएं कुनमुनाती रहती हैं आजकल। और ऐसे माहौल में उसको सुरक्षा कवच सारे के सारे मेले को, सारी व्यवस्था को देना, ये सबसे बड़ी एक परीक्षा होती है वहाँ के प्रदेश प्रशासन की और आयोजकों की। और यहाँ तक कि अब पानी के भीतर, संगम के भीतर, जल के भीतर भी ड्रोन जो हैं वो भी छोड़े गए हैं, ताकि भीतर की व्यवस्था के बारे में भी पूरी पूरी जानकारी, आकाश में भी, धरती पर भी, और नीचे जल में भी, संगम के जल में भी ड्रोन जो हैं वो कैमरे वो लगाए गए हैं, ताकि पूरी की पूरी व्यवस्था पर नज़र कड़ी रखी जा सके। और उन ड्रोन्स को जो कोडिफाई करना है, या उनकी फ़ोटोग्राफी की स्टडी करनी है, या उनके किसी भी संकेत पर कोई भी कार्रवाई अनिवार्य रूप से करनी है, तो उसके लिए भी मुस्तैद गोताखोरों की टीमें और ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात विचित्र ये लगती है कि क्या वाकई लोग अमर हो जाते हैं? क्या वाकई इस स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है? अब ये किसी ने दावा नहीं किया कि अमरत्व का दावा तो कोई भी नहीं कर सका।
और ना ही मोक्ष की प्राप्ति के बारे में कोई स्पष्ट कोई भी व्यक्ति अपने पीछे कोई लकीर या कोई प्रमाण या कोई चीज़ छोड़ सका हो, ये भी संभव नहीं है। और संभव तो बहुत सारी बातें नहीं हैं, लेकिन हमारी आस्था जुड़ी होती है, इसलिए हम हर चीज़ को एक संभावना के रूप में देखते हैं और उसको उसी रूप में लेते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बात इसमें और अतिरिक्त रूप से जोड़ना चाहूँगा कि कैलाश पर्वत पर शिखर पर पहुंचने वालों में सिर्फ 3 आदमियों का उल्लेख मिलता है। 3 से ज़्यादा वहाँ पहुंच नहीं पाए भगवान शिव के घर में भी। लेकिन वो तीनों में से जो कहा यही जाता है, जो इतिहास उपलब्ध है, कि जब नीचे उतरे तो नीचे उतरने के बाद वो इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ बयान कर सकें। अव्यक्त रूप से उन्होंने महसूस किया होगा, लेकिन उन्होंने कहीं भी ना तो वो लिख पाए कुछ, ना वो बोल पाए। वो उस स्थिति में नहीं थे कि उस भव्य शिखर का कुछ भी वर्णन कर सके। ये उनकी स्थिति में था ही नहीं। अब ये क्या होता है या क्या नहीं होता, ये बातें अलग हैं। प्रामाणिक रूप से कुछ भी किसी बात के बारे में कुछ सपाट बयानी करना, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, ये संभव नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा ये आश्चर्य है मित्रों कि इतना बड़ा कुंभ, जिसमें 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करना, और ये सारी व्यवस्थाओं के बावजूद कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसे अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है। यद्यपि कहा यही जाता है कि जो एक बार स्नान कर ले सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कहीं भी मोह भंग की स्थिति नहीं आती। आप ये नहीं कह सकते कि श्रद्धालु हतोत्साहित हुए हों या उनका हौसला कमज़ोर पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मित्रों, बड़ी रुचिकर ये सारी चीज़ें हैं, इन पर नज़र रखिए। आपको भीतर तक एक सुख का एहसास होगा, आंतरिक सुख का एहसास होगा। धन्यवाद।